वैश्विक मंच पे बांग्लादेश के हिंदुओं का मुद्दा को भारत की सरकार को चाहिए कि एकजुटता के साथ उसको जिस तरह उठाए। से हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार मुख दर्शक बनी हुई है, या ये कहिए कि मौन समर्थन उनका है इन आतताइयों। अब जो है सबक सिखाने का समय आ गया और भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि तत्काल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पहले तो बांग्लादेश की सरकार को गंभीर होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हिंदुओं के साथ वहाँ अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार मुख दर्शक बनी हुई है, या ये कहिए कि मौन समर्थन उनका है इन आतताइयों को। तो अब जो वहाँ सरकार चल रही है वो कट्टरपंथियों के द्वारा कंट्रोल हो रही है। यूनुस एक मुखौटा के रूप में वहाँ पे स्थापित हुए हैं बांग्लादेश में, जो विश्व शांति पुरस्कार तो लेकर आए हैं, लेकिन उन्हीं के देश में ये क्या घटना हो रही है और वो प्रशासन के सर्वोच्च पद पर रहते हुए भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश अब जो है विश्व के नक्शे पर वो अन्य सीरिया और जिस तरह से इस्लामिक देशों में जो अन्य किसी भी धर्म के लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं, वही हालात अब बांग्लादेश में है। वो भूल गए कि बांग्लादेश को आज़ाद कराने में भारतीय सेना और हिंदुओं की एक बड़ी आबादी उनके समर्थन में थी, और तभी उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से भी मुक्त कराया गया। लेकिन अब वो ये सब चीज़ भूल चुके हैं और वो पाकिस्तान की कठपुतली सरकार भी बन गई है। तो यही कारण है कि वहाँ कट्टरपंथी पूरी तरह से हावी हो गए हैं। अब इसमें विश्व के सभी देशों को इसके लिए एक महत्वपूर्ण बैठक बुलानी चाहिए और बांग्लादेश को ये मैसेज देना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी को जो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे उसमें विश्व शांति के लिए यूएन को भी इंटरफेयर करना चाहिए। इस घटना पर भी, जो स्थानीय कोई घटना हो उस पर भी यूएन में बहुत हंगामा होता है कि अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। जबकि कोई मामूली घटना, कोई वाद विवाद आपसी भी होता है तो उसमें भी वो यूएन जो है कूद पड़ती है। लेकिन बांग्लादेश में इतने स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर सामूहिक रूप से हिंदुओं के साथ एक तरह से नरसंहार किया गया अभी पिछले कुछ दिनों पहले, और फिर उसी तरह की घटना हो रही है और वहाँ धर्मगुरुओं को जेल में बंद किया जा रहा है और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है। और जैसे लग रहा है कि 15वीं सदी फिर से वापस आ गई है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी इसी वजह से दिन प्रतिदिन नीचे जा रही है, जो कि एशिया में उनका स्थान बहुत अच्छा बन गया था। इस बार अर्थव्यवस्था के मामले में पाकिस्तान से भी आगे निकल गए थे, लेकिन हाल फिलहाल की जो घटना है उसने बांग्लादेश को एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और भारत का सपोर्ट जो है, भारत को हर तरह का उनसे जो है रिलेशन ख़त्म करना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब बांग्लादेश को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। तो भारत की सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और हमारे वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो बांग्लादेश में हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए और बड़े मंचों पर इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। नहीं लगता है कि पाकिस्तान को साजिश चल रहा है? जो भी साजिश हो, पाकिस्तान तो खुद बर्बादी के कगार पर चल ही रहा है, अब बांग्लादेश को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है। और वो भूल गए कि वो बांग्लादेश से ही अलग होकर एक अलग राष्ट्र बना था और भारत के उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत ने जब वो उनको प्रताड़ित किया जा रहा था तो भारत ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन आज वो ये सब भूल चुके हैं। तो उनको अब जो है सबक सिखाने का समय आ गया और भारत सरकार को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। यही कहना चाहूँगा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से जो पूरा अत्याचार हो रहा है और ख़ास करके अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री तत्काल रूप से बांग्लादेश के ऊपर, बांग्लादेश के सरकारों से बातचीत करें और इस समस्या को अस्थायी रूप से जिस तरीके से वहाँ क्रूरता किया जा रहा है, खास करके महिलाओं और बच्चों और जवान लड़कियों के साथ, और जो वहाँ लोग हैं उनके साथ एक बहुत अनर्थ किया जा रहा है। तो बार बार मैं यही अपील करूँगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से कि तत्काल इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए
और तत्काल वहाँ के हिंदुओं अल्पसंख्यकों को जो उस देश में हैं उनको सुरक्षा करना चाहिए।